हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अपडेट क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 और 24 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, साथ साथ में हमने उन क्वेश्चनों को भी लिया है जो इम्पोर्टेंट हैं 2020, 21, 22 के, जो हमें लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उन्हें भी ले रखा है। लेकिन 23 और 24 के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले। तो दोस्तों, कल के क्लास में हमने जो है कुछ क्वेश्चन रीड किया था और आज जो है इसी के अगले क्वेश्चनों को हम रीड करने वाले हैं। तो साथियों देखेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिएगा, कल तक हमने जो है क्वेश्चन 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, मुझे याद है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज साथियों हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा लास्ट क्लास तक के, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ हम रीड करेंगे। और दोस्तों, बहुत मजा भी आने वाला है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। और एग्जामिनर प्रेजेंट टाइम पे किस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, हम इसे भी देखने वाले हैं। चलिए आइए साथियों, देखते हैं। ये आपके पास में एक क्वेश्चन रहा, ठीक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आपको एग्जाम हॉल में जो देखने को मिला है साथियों, ये एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिला, ये क्वेश्चन है एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिएगा, हर क्वेश्चन लिया जा रहा है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है आपके पास में एमटीएस का, एग्जाम हॉल में देखने को मिला 17/5/2023 को। चलिए स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा, चलो देखते हैं सभी लोग। ये कहता है कि एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। इसका मतलब बगीचे में हम ऐसी पंक्ति लगाना चाहते हैं, मतलब बगीचे में हम पंक्तियां बनाना चाहते हैं दोस्तों, और पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कैसी हो, समान हो। चलिए आइए आगे देखेंगे। बगीचे में 10 पंक्तियां हैं, इसका कहना है, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 12 है। मतलब देखिए, एक बगीचा लिया गया जिसमें हमारे पास 10 पंक्तियां हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम एक बगीचा बनाते हैं। चलो सही है, आ जाइए। अब हमने कहा इस बगीचे में हमारे पास में जो पंक्तियां हैं वो इस कदर हैं, देखेंगे आप सभी। चलो आइए, तो इसमें जो पंक्तियां हैं हमारे पास में, बगीचे में 10 पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये एक 10। हमने कहा बगीचे में टोटल 10 पंक्तियां हैं। अब आप देख पा रहे होंगे साथियों कि ये जो बगीचे में 10 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, 12। तो हर एक पंक्ति में पेड़ों की जो संख्या आपको देखने को मिली 12। प्रत्येक पंक्ति में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने बोला इनमें जो पेड़ों की जो संख्या है वो कितनी है साथियों, 12 है। चलिए आ जाइए। और एक पंक्ति पे 12 हैं, तो हमारे पास ऐसी टोटल कितनी पंक्तियां आप मुझे बताइए। ऐसी टोटल मेरे पास में 10 पंक्ति हैं। एक पंक्ति में 12 पेड़, तो साथियों 10 पंक्ति में टोटल हमारे पास में 120 पेड़ हो जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। इसने कहा बगीचे में 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 12 है। यदि बगीचे में 5 और पंक्तियां बना दी जाएं, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब साथियों मुझे ये बात बताइए कि क्या हम पेड़ों की संख्या बढ़ा रहे हैं? जी नहीं, हम पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। पेड़ तो हमारे पास में पहले कितने लगे हुए, हमारे पास एक पंक्ति में 12, और इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल 10 पंक्ति हैं, तो 120 पेड़ हैं। अब हमने कहा कि पंक्ति हमने बढ़ा दी, पंक्ति हमने 5 पंक्ति बढ़ा दी। पहले साथियों मेरे पास 10 पंक्तियां थी, अब मैंने 5 पंक्ति बढ़ा दी, तो मेरे पास में टोटल 15 पंक्तियां हो गई हैं। जबकि आज भी पेड़ों की संख्या 120 है। तो आप बताइए कि 15 पंक्तियों में अब हम 120 पेड़ लगा रहे हैं, इसका मतलब एक पंक्ति में कितने पेड़ आएंगे? तो आप साथियों 15 से 120 को कैंसिल करेंगे, 15 8 120 आ जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी साथियों, 8 होगी। अब चलिए आइए, ये मैंने आपको पूरा समझाया दोस्तों। एग्जाम हॉल होता तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन, हम कहते हैं कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है पेन फ्री। कैसे पेन फ्री है साथियों, चलिए आइए समझते हैं, देखेंगे।
हमने पढ़ा, हमें समझ में आया कि बगीचे में केवल 10 पंक्ति हैं, प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ लगाए गए हैं, मतलब टोटल हमारे पास 120 पेड़ हैं। अब दोस्तों हमने क्या काम किया, 120 पेड़ को ही हम जो है 5 पंक्ति बढ़ा करके बगीचा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले से 10 पंक्ति थी, हमने 5 पंक्ति बढ़ा दी, अब 15 पंक्ति हो गई है। 120 पेड़ को हम 15 पंक्तियों में लगाएंगे तो प्रत्येक पंक्ति में साथियों हम 120 के बटे 15 मतलब 8-8 पेड़ लगाएंगे। तो साथियों एक पंक्ति में 8 तो 15 पंक्तियों में 120। इस तरीके से पेन फ्री आपका आंसर जाता साथियों, कितना हो जाएगा आपके पास में 8। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप किस क्वेश्चन को पेन फ्री बना पा रहे हैं। दरअसल साथियों लड़ाई क्वेश्चन बनाने की नहीं है, लड़ाई तो हमारे पास में जो है एग्जाम हॉल में वो केवल टाइम की है। मैथ्स तो सबको आती है, लेकिन 5 मिनट 3 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। साथियों एग्जामिनर जो हमें समय देता है उस समय पे हमें क्वेश्चन बनाना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद रखते हैं कि क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। लेटेस्ट है SSC MTS 17/5/2023 के एग्जाम हॉल में देखने को मिला। और साथियों ये रहा और एक अल्टीमेट क्वेश्चन। देखिए हमने सबसे पहले लगभग 15 क्लासेस लिए नंबर सिस्टम की, उसमें आपको कॉन्सेप्ट रीड कराया है और इसके बाद साथियों हम क्वेश्चन की ओर आए हैं। तो आप देखेंगे फैक्टर वाली जो क्लासेस हैं आप उन्हें पहले देखेंगे, इसके बाद में जो है तो आप सबसे पहले सारे की सारी कॉन्सेप्ट क्लास रीड कीजिए, इसके बाद साथियों क्वेश्चन की ओर आइए। आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास लिया है तो। चलिए दोस्तों आते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं, देखिएगा आ जाइए। इस प्रश्न का कहना है कि एक संख्या 720 के गुणनखंडों में 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्या बात है साथियों, कमाल का प्रश्न। देखिएगा एग्जाम हॉल में कैसे उड़ाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो तरीके से बनाते हैं दोस्तों। पहला तो एक पूर्णतः इस प्रश्न के बारे में जानकारी, और एक वो तरीका कि एग्जाम हॉल में होते तो क्या करते। चलिए आइए दोस्तों दोनों तरीके को हम सीखते हैं, देखेंगे आप। चलो बनाते हैं, देखिएगा ये बोल रहा है 720 के गुणनखंड में 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंड की संख्या। अब साथियों एक बात बताइए, आप अपने पिछले क्लासेस याद करें, हमने आपसे कहा था कि यदि हमें कुल गुणनखंड याद करना हो तो सपोज कोई एक नंबर n होता है और उस नंबर को हम जो है पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू जेड की पावर c, जो भी जहां तक आगे आ रहा है। अगर हमें कुल गुणनखंड की संख्या चाहिए होती है तो दोस्तों हम क्या काम करते थे, हम ये काम करते थे कि पावर में 1 बढ़ाकर मतलब a+1, इसी तरह से साथियों b+1, इसी तरह से दोस्तों c+1 और आपस में इनका मल्टीप्लाई करने से कुल गुणनखंड की संख्या प्राप्त होती है। ये जो n एक नंबर है, जैसे सपोज 720, तो सबसे पहले इसे इसके अभाज्य गुणनखंड की पावर के रूप में हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, इस नंबर पर हमने पहले भी काम किया है। तो दोस्तों चलो 720 से हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे क्या 720 को ऐसे लिखा जा सकता है। मेरे साथियों देखिए कि मेरे पास में 720 मतलब हमारे पास में जीरो कैसे बना है दोस्तों, जीरो जो बना है हमारे पास में 1 2 और 1 5 का आपस में गुणा करने से बना है। याद कीजिए वो शादी वाला कॉन्सेप्ट। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने क्लास रीड की होगी, मतलब 1 2 और 1 5 की शादी करा दो, 0 बन जाता है। 2 × 5 इक्वल दोस्तों 10 मतलब 0। तो चलिए देखेंगे कि हमारे पास में ये हो जाएगा 2 × 5। साथियों 5 2 10 बना मेरे पास में। चलिए बहुत ही बढ़िया, मतलब ये 0 का काम हो गया। अब दोस्तों मेरे पास बचा है 72। 72 को कैसे बनाया जाएगा, 9 8 72। साथियों 2 कैसे मिलता है, 2 8 कैसे मिलेगा, 2 का क्यूब से, इंटू 9 कैसे मिलेगा, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर से। अब ये मेरे पास मैंने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया, लेकिन दोस्तों मेरे पास में तो 2 और है, तो मैं इसे जो है सीक्वेंस से लिख देता हूँ। 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 5। अब ये मेरा तोड़ने का तरीका रहा। क्या यही आता है, हम आपको इधर लिखकर बताते हैं दोस्तों। देखिएगा आप जो है इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 720 है। अब दोस्तों देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, आपके पास में 360 आ गया। 720 आइए दोस्तों नजरे इधर। फिर दोस्तों आपने जो है 2 से डिवाइड किया, 360 आ गया।
फिर साथियों 2 से डिवाइड किया तो 180 आ गया। अब आगे आप देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 45 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 15, फिर साथियों 3 से हो जाएगा ये 5, और दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से आप इसे ये देख पा रहे हैं कि दोस्तों 2 की पावर कितनी है 4, तो ये 4 आ गया। 3 की पावर 3 2 टाइम्स आया है साथियों, इसलिए 3 का स्क्वायर हो गया, और 5 1 टाइम्स आया है इसलिए 5 की पावर 1 हो गई। अब इस स्थिति में आपको पता है ना कि 5 की पावर 1 है। अगर साथियों कुल गुणनखंड की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो, ये तरीका अलग है, ये अलग से बताया गया है कि अगर आप इसको, अगर आपको डायरेक्ट तोड़ते नहीं बन रहा है, जैसा कि हमने डायरेक्ट लिख दिया 720 को 2 की पावर 4, तो आप इस प्रोसेस से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों देखिएगा, कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल फैक्टर आपको अगर याद करना है दोस्तों, तो आप क्या काम करेंगे, आप इनमें पावर में 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। चलिए आइए हम करते हैं पावर में 1 बढ़ाकर गुणा। पहले तो दोस्तों पावर 4 है, अब इसमें जो है मैं 1 बढ़ाकर अगर गुणा करता हूं तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या होगा, 4 + 1 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से अब हमारे पास में आप देख रहे हैं कि इसकी पावर 3 की पावर 2 है, तो इनटू में साथियों क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, और प्लस में इसकी पावर हम 1 बढ़ाएंगे, तो हमने पावर 1 बढ़ा दी दोस्तों, प्लस का 1 कर दिया। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि साथियों 5 की पावर मेरे पास में 1 है। चलिए आइए, तो हमने 5 की पावर 1 है दोस्तों, हमने 1 रखा, और इस 1 को हमने जो है 1 बढ़ाकर गुणा करना है, तो 1 + 1 कर देते हैं दोस्तों। आप देखेंगे क्या बन गया मेरे पास में, ये बना साथियों हमारे पास में, आ जाइए 4 + 1 5 गुणा दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास में 3, गुणा हो जाएगा दोस्तों 2। अब आइए हमारे पास में टोटल फैक्टर कितने हो गए दोस्तों, टोटल मेरे पास में जो फैक्टर निकल करके आए हैं, कुल गुणनखंड निकल करके आए हैं साथियों, वो हो गए हैं 5 3 15 2 30 हो गए दोस्तों। लेकिन मेरे एग्जामिनर ने एक बात कही है मुझसे, क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा कि 1 और 120 को छोड़ करके आपको बताना है। तो साथियों 2 नंबर मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब मैं 1 और 720, मेरे पास साथियों टोटल फैक्टर जो है, टोटल फैक्टर की संख्या मुझे 30 प्राप्त हुई है। कुल गुणनखंड दोस्तों मेरे पास में जो निकल कर आए हैं वो है उनकी संख्या 30। उसमें से दोस्तों मुझे 2 माइनस करना है, -2 कौन से करना है साथियों, चलिए आ जाइए, -2 ये वाले करना है। 1 और 720 को छोड़कर बताना है। इन 2 को अगर छोड़कर बताता हूं तो कुल गुणनखंड की संख्या 2 को छोड़कर साथियों मेरे पास में कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 28। ये रहा आपके पास में आंसर। अब चलिए आइए, इसमें हम एग्जाम हॉल में होते तो किस तरह से इसको बनाते, चलो आइए देखो। तो अब दूसरा तरीका साथियों, तरीका तो वही है, लेकिन बात है कि एग्जाम हॉल में होता है तो कितना समय देते इसे। चले आइए, सबसे पहले देखिए 720 था, इसे लिख दिया जाता 9 8 72, मतलब साथियों 8 आ रहा है, मतलब 2 का क्यूब आ रहा है, और 2 में 0 में साथियों 2 × 5 1 0 है, मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 2 और अलग से 2 की पावर 4 हो गया, इनटू साथियों 9 है तो 3 × 3 9 होगा, मतलब 3 का स्क्वायर होगा, और साथियों 0 का एक 5 बचा है, 5 की पावर 1। अब साथियों देखेंगे टोटल फैक्टर कितने हो रहे हैं, टोटल फैक्टर 4 में 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे साथियों, +1 पावर को 1 बढ़ाकर गुणा करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 5 × 3 × 2। तो साथियों टोटल जो आपके पास में जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो हो जाएंगे दोस्तों मेरे पास 30 में से 2 हटाना था, तो ये मेरे पास हो जाएगा 28। अब साथियों फिर भी हमने कुछ लिखा है, वैसे इसमें और भी हम ना चाहें तो नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए आप पेन फ्री कर सकते थे, 1 पावर बढ़ाकर गुणा, 4 थी 2 था 1 था, तो 5 3 15 2 30, 30 में से 2 गया तो 28 आपका आंसर साथियों, ठीक है ना। तो पेन फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब साथियों देखेंगे अगला प्रश्न। क्या बात है, कमाल का प्रश्न, माहौल। चलिए साथियों देखते हैं इस प्रश्न को। चलो देखेंगे। ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है। क्या बात है भाई, प्रश्न तो अल्टीमेट है दोस्तों। चलो बनाते हैं इसे। तो हमारे पास में जो नंबर दिए गए हैं, हम इन नंबरों की चर्चा करते हैं साथियों। चलिए आइए देखेंगे सबसे छोटा कौन है। ठीक है, आइए साथियों देखिए, ये है मेरे पास में 14, 14 की पावर 1/3। अब साथियों देखेंगे जब आपके पास में ऐसा नंबर नजर आए तब की स्थिति में आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए आ जाइए देखते हैं। हमारे पास दोस्तों ये 14 की पावर जो 1/3 दिया हुआ है, तो इसमें जो पावर है साथियों 1/3, इसकी पावर दोस्तों दी हुई है 1/2 12 की पावर, और ये साथियों इसकी पावर दी गई है 1/6, ठीक है ना, 16 की पावर, और 25 की पावर 1/12। तो साथियों आपको सबसे पहले क्या काम करना है, पावरों का आपको दोस्तों क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलिए आइए, तो आप देखेंगे कि आपके पास में यदि दोस्तों आप 1/3 हुआ, इसी तरह से अगली पावर है 1/2, इसी तरह से अगली पावर 1/6, इसी तरह से अगली पावर 1/12। अब साथियों आप यहां पर जब आप हरों का एलसीएम लेते हैं तो 3 2 6 12, इस सभी का साथियों एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का एलसीएम दोस्तों 12 हो जाएगा। इस एलसीएम को मैं प्रत्येक पावर के साथ गुणा करूंगा, मतलब साथियों 14 की पावर 1/3 के साथ में मैं अपने एलसीएम 12 का गुणा करूंगा। साथियों इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे पास में 12 की पावर 1/2 है, और साथ में दोस्तों एलसीएम जो प्राप्त हुआ है 12, हरों का एलसीएम था ये, इसे हमने गुणा किया। इसी तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 16 की पावर जो है मेरे पास में 1/6 है, इसमें मैं गुणा करूंगा साथियों 12 का। इसी तरह से लास्ट में और एक नंबर है साथियों 25 की पावर 1/12 का गुणा करूंगा मैं दोस्तों किससे बताइए, 1/12 में मैं गुणा करूंगा अपने एलसीएम 12 से। अब साथियों अब देखिएगा क्या कमाल की बात है। कमाल की बात यह है कि साथियों 3 से 4 बार कटने वाला है, इसी तरीके से साथियों 2 से ये 6 बार कटने वाला है दोस्तों, 6 से ये 2 बार कटने वाला है, और ये 12 से 12 एक बार कटने वाला है। वो क्या इतना समझ में आया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा कमाल का प्रश्न यार। ये देखिए आप सबसे पहले CHSL 10/3/2023, ठीक है ना, अपडेट क्वेश्चन के साथ में क्लास ले रहे हैं आपकी। तो चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब आगे आप देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब बचा क्या आपके पास साथियों, 14 की पावर बचा 4, एक साइड बचा दोस्तों आपके पास में 12 की पावर बचा दोस्तों आपके पास 6। क्या बात है। इसी तरीके से बोल रहा है 16 की पावर साथियों आपके पास बचा है 2, और इसी तरीके से आप बढ़ते हैं आगे तो 25 की पावर साथियों आपके पास बचा क्या, 1। अब देखिए आपके पास में 4 चीज बची हुई है, तो एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा कि सबसे छोटा बताना है। अब साथियों एक बात बताइए, सबसे छोटा मान आपको बताना है। चलिए आइए, सबसे छोटा आप कैसे बताएंगे, तो आपको पता है ना 14 का गुणा 4 बार करेंगे, 14 का वर्ग 256 गुणा 256। साथियों बहुत बड़ी राशि मिलने वाली है। इधर देखते हैं 12 का गुणा 6 बार करेंगे, 12 गुणा 12, मतलब दोस्तों देखिए 6 बार ऐसा, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। अब साथियों देखिए आइए, तो पहले 2 का आ जाएगा 144 गुणा इस 2 का 144 गुणा साथियों ये 12 गुणा 12 का 144। अब 144 का आप क्यूब निकालेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी। तो चलिए हम काम तो ऐसा नहीं करने वाले हैं साथियों, ये एक लॉजिकल प्रश्न है कि आपको लॉजिक लगाना है कौन सा छोटा होगा। 16 की पावर 2 दोस्तों 256 हो जाएगा, लेकिन 25 की पावर 1 मतलब साथियों पावर 1 है, मतलब 25 का गुणा 1 से 1 ही बार करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से सबसे छोटी पावर जो
नजर आएगी साथियों। ये 25 की पावर 1 किसकी वैल्यू है? 25 की पावर 1 के बटे 12 की। तो साथियों हमारे पास जो इसका जो आंसर आएगा कि चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो हमने जो लिया था इसका मान जो है दोस्तों देखिए आप, ये 25 की पावर जो हमारे पास में निकल कर आई है, इसकी वैल्यू सबसे छोटी निकल कर आई दोस्तों 25 की पावर 1। इसका मतलब यही मान सबसे छोटा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरा आंसर साथियों जो हो जाएगा वो बी जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जो अल्टीमेट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे। चलो क्या क्या गया एक बार और सीखिए। जो पावर जो है फ्रैक्शन में, इसमें हमने हरों का एलसीएम ले लिया और साथियों वो पावर के साथ में, उस नंबर की पावर के साथ में एलसीएम का गुणा करने से हमें जो रियल नंबर था 14, 12, 16 और 25, तो इनकी पावर पता चल गई पूर्णांक वाली, और वहां से हमने लॉजिक लगाया कि कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तेरे नाम तो बहुत खुश है भाई, बोल रहा था सर आप तो क्लास में बैठने नहीं देते, कम से कम हम यूट्यूब से ही पढ़ लेते। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं हम इस क्लास को समझते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों अल्टीमेट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा ठीक है ना, माहौल वाला प्रश्न, इसे जो है ना पूर्णतः ध्यान दिया जाए, समझ में आएगा। मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन ना लीजिए आप। देखिए साथियों ये प्रश्न है अल्टीमेट। देखो इसका कहना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को लिया गया है साथियों 23 का नहीं है, लेकिन ये CGL 22 का क्वेश्चन है और अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस तरीके की रणनीति हमारे पास में अवश्य ही होना चाहिए और साथियों इसीलिए इसे लिया गया है। चलिए देखिए 13/12/2022 को दोस्तों ये एग्जाम हॉल में देखने को मिला था। तो साथियों देखिए कि हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो देखो चलो ठीक है। आ जाइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसने कहा हमसे एग्जामिनर ने कि 100 की पावर 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग प्लस हो जाएगा 98 का वर्ग माइनस 97 का वर्ग प्लस 96 का वर्ग माइनस 95 का वर्ग प्लस 94 का वर्ग माइनस 93 का वर्ग डैश 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 22 का वर्ग माइनस में 21 का वर्ग का मान 4840 है। तो क्या दोस्तों ये सही है या गलत है, इसे चेक करके हमें ऑप्शन में बताना था। क्या बताना था दोस्तों? ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड। तो यहां पर देखिएगा कि ये अपने फर्स्ट का रोल अदा कर रहा है, तो दोस्तों आपको ये बताना था कि फर्स्ट सही है या सेकेंड सही है। तो ये साथियों फर्स्ट है आपके पास में, इसी तरीके से आपके पास में सेकेंड है। सेकेंड का भी कहना है कि के का वर्ग प्लस 1/k का वर्ग, फिर k माइनस 1/k, फिर k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास में जो सीरीज है कि इसका मान जो होगा k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16, ये सही है या गलत है, इसके बारे में साथियों हमें जानकारी देना था। तो आइए, ये एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन अलजेब्रा से भी रिलेशन ये रखता है। तो साथियों सबसे पहले हम आते हैं इसे समझने के लिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आइए दोस्तों देखेंगे आप, क्या आपने ये वाली बात पढ़ रखी है कि आपको एक सरसमीका पता होगी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर साथियों आपके पास में क्या होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में दोस्तों a माइनस बी। अब साथियों देखेंगे तो हमारे पास में यही चीज तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि मेरे पास में आपने देखा 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग। अब साथियों इसी तरीके से आप देखेंगे प्लस में हो जाएगा मेरे पास में 98 का वर्ग और माइनस में हो जाएगा 97 का वर्ग। अब चलो दोस्तों देखेंगे इसी तरीके से आपकी सीरीज में यही तो लिखा हुआ है। देखो 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग, और इसी तरह से दोस्तों आपने देखा कि 98 का वर्ग माइनस हो जाएगा मेरे पास में, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया मेरे पास में 98 का वर्ग प्लस हो जाएगा मेरे पास दोस्तों 97 का वर्ग।
फिर हो जाएगा मेरे पास में 96 का वर्ग, 95 का वर्ग। मतलब साथियों सम वाले जो नंबर हैं ये आपके पास में पॉजिटिव नंबर वर्ग के रूप में चल रहे हैं, और विषम वाले नंबर जो है साथियों आपके पास में वो चल रहे हैं हमारे पास में किस रूप में बताइए, ए प्लस, मतलब जो है वो माइनस की सीरीज के साथ चल रहे हैं। तो चलिए देखेंगे a प्लस बी मतलब 199 और इंटू हो जाएगा मेरे पास में 1। चलो बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, तो ये मेरे पास में इसी तरह से आगे चलते जा रहा है साथियों। 96 का वर्ग, 96 का वर्ग और माइनस में 95 का वर्ग। अब डे साथियों ये चला है 22 का वर्ग माइनस में 21 का वर्ग। अब आप मुझे बताइए, अगर हम इन दो नंबरों को ले लिया जाए, किस किस को साथियों, हम ले लेते हैं, चलिए प्रारंभ के दो नंबर को ले लेते हैं, तो इसे क्या लिखा जाएगा बताइए आप, a प्लस बी और a माइनस बी। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि इसको लिखने में क्या होना है, क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी का मान जो हमें मिलेगा वो इस कदर मिलेगा दोस्तों कि, चलो बनाते हैं, 100 प्लस हो जाएगा 99 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 100 माइनस 99, मतलब ये हो जाएगा साथियों 100 माइनस 99। हम एक टर्म को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास 199 और ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 1। अब इसी तरीके से यदि मैं दूसरी टर्म को सॉल्व करता हूं तो दोस्तों मेरे पास क्या बनने वाला है, चलिए इसी तरीके से दूसरी टर्म आएगी ये वाली, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा साथियों 98 a प्लस बी और 97, और इसी तरीके से साथियों दूसरी टर्म आ जाएगी मेरे पास में 98 माइनस का 97। चलिए आइए समझते हैं इसे पूरा, समझिएगा लास्ट तक पूरा बेसिक पार्ट, इसके बाद में साथियों एग्जाम हल की रणनीति। तो चलिए देखेंगे, इसे जोड़ते हैं, 9 9 18 हो गया साथियों, 180 15, तो ये हो गया साथियों मेरे पास 195। और इसी तरीके से हमने देखा कि मेरे पास में आप देख पा रहे हैं अगला टर्म हो जाएगा साथियों मेरे पास में 98 माइनस 97, मतलब हो गया साथियों 1। अब साथियों इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो आप ये देखेंगे कि अगली टर्म हमको क्या मिल रही है दोस्तों, देखेंगे आप, पहला पद मुझे मिला 199, दूसरी टर्म मुझे मिल गई साथियों 195। इसी तरीके से हम आगे देख पा रहे हैं, तो आपके पास में अब ये तीसरे को सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर कर पाए। तो अब हमने कहा कि हमारे पास में अगर मैं इसे लेता हूं 96 माइनस 95 का वर्ग, तो आप सर समीकरण लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। साथियों चलो 9 9 18 हो जाएगा मेरे पास 180, और साथियों ये 6 5 11 मतलब 191, तो 191 हो गया साथियों पहला कोष्टक में, मतलब 96 प्लस 95 और इसी तरीके से 96 माइनस का 95। अल्टीमेट क्वेश्चन है साथियों, बने रहिएगा, आपको एक बात समझ में आएगी। इसके बाद हम जो एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन है उसे जल्द देखने वाले हैं, पहले इसे पूरा बेसिक से बनाते हैं। अब साथियों देखेंगे आप, तो 91 हो गया 191, और साथियों 96 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, इनटू में 1। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में साथियों जो तीसरी टर्म जो आई है आपके पास में 191 की आई है। अब दोस्तों इसी तरीके से अब हम लास्ट टर्म को देख लेते हैं यार, लास्ट टर्म क्या होने वाली है हमारे पास। अब मैं इसे मिटा देता हूं यहां से, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब साथियों देखिए जो मेरे पास में डैश डैश चलने वाला है, तो साथियों मेरे पास जो लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी के ही फॉर्म में बनेगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो क्या है साथियों बताइए, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो साथियों देखिएगा कि 2 + 2 4 मतलब 22 प्लस हो जाएगा दोस्तों 21, और साथ में 22 माइनस 21 आपको क्या मिलने वाला है, ये 40 और ये 43, और साथियों ये हो जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा मेरे पास में 22 में से 21 जाएगा तो ये बचेगा 1। तो साथियों मेरे पास जो लास्ट टर्म जो बचने वाली है वो हो जाएगी मेरे पास में 43। तो हमारे पास में जो सीरीज दी हुई है दोस्तों, आइए अब आप मैच कर सकते हैं, ये वाले पद कहां से आए हैं, a प्लस बी और a माइनस बी से। आपने इस तरह सीक्वेंस से जोड़ा बनाया।
अब आप देखिए क्या आपके पास यही है 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग 98 का वर्ग माइनस 97 का वर्ग डैश 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 22 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। तो इन्हें किया गया सॉल्व साथियों a प्लस बी और a माइनस बी से, और सबके योग का मान बताना था। अब चलिए आइए, अब आपको जो है इस प्रश्न में टाइम ना देखे साथियों, कितनी सारी चीजें एक ही प्रश्न से सीखने को मिल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आइए देखते हैं। अब हमने कहा कि क्या आपको ये बात नजर आ रही है? चलो इसे हम एक टर्म को रखते हैं समझने के लिए, बाकी सभी को मिटा देते, ठीक है। अब आपको यहां से एक बात समझ में आ रही होगी कि दोस्तों ये आपके पास में जो श्रेणी बनी है ना, ये बन गई आपके पास में समांतर श्रेणी, एपी श्रेणी। कौन सी साथियों? समांतर श्रेणी। देखेंगे आप समांतर श्रेणी में आप ये पता कर पा रहे हैं कि आपके पास में जो गैप अगर समान हो जाए, पदों के बीच समान है, तो दोस्तों उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब आप देखिए पहला टर्म आपके पास में दोस्तों, देखेंगे आप जो पहला टर्म है इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि साथियों आपके पास माइनस का 4 हो गया, दूसरा टर्म साथियों ये भी माइनस का 4 हो गया, और इस तरीके से लास्ट टर्म आपके पास में साथियों 43 है। तो चलिए आइए, अगर समांतर श्रेणी है तो इसके साथियों सभी पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो चलिए आ जाइए, इसे अब हम बनाते हैं। देखिएगा समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग का फार्मूला क्या होता है साथियों? अगर मेरे पास में समांतर श्रेणी है, कोई एपी श्रेणी है, तो इसका फार्मूला, सभी पदों का फार्मूला बनता है साथियों योग का, कि हमारे पास में a प्लस एल और साथ में साथियों n/2, जहां पर n होता है पदों की संख्या। मतलब हमने कहा यदि मेरे पास में फर्स्ट टर्म और साथियों मेरे पास में, अगर मेरे पास में लास्ट टर्म है, तो मैं इसके लिए एक फार्मूला प्रयोग करता हूं। ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और टोटल पदों की संख्या को n बोला जाएगा, तो n/2 a प्लस एल अगर हम करते हैं तो साथियों मेरे पास में सभी पदों की संख्या निकल, सभी पदों का योग निकल जाएगा। तो चलिए साथियों बनाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस आपके पास में 4 भी नजर आ रहा है, मुझे पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो साथियों अगर समांतर श्रेणी है तो उसमें कुल पदों की संख्या अगर मुझे ज्ञात करना है तो इसके लिए एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन आया है, कुल पदों की संख्या, और कम समय में बन जाएगा साथियों, अभी तो हम बनाना सीख रहे हैं। देखिए कुल पदों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो साथियों देखिए फर्स्ट टर्म माइनस साथियों लास्ट टर्म अपॉन हो जाता है साथियों कॉमन डिफरेंस डी, और साथ में होता है साथियों प्लस का 1। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम दोस्तों कुल पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए आइए, हमारे पास में साथियों फर्स्ट टर्म क्या है 199। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 199, माइनस करेंगे साथियों लास्ट टर्म मतलब 43, कॉमन डिफरेंस साथियों मेरे पास में कितना है साथियों 4 का है। कितने का है दोस्तों? 4 का। देखिए ये 4 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, कॉमन डिफरेंस लेना है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है साथियों वो 4 का है, इससे मैं +1 कर देता हूं। चलिए आइए अब देखते हैं क्या होगा आगे। आगे साथियों देखिए ये बना मेरे पास में 19 में से 4 गया तो मेरे पास में बचा साथियों 15, और 9 में से मतलब 156/4। तो साथियों चलिए आ जाइए, ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 9 36, और साथियों प्लस का 1 बचा है मेरे पास में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टर्म हो गए मेरे पास में टोटल हो गए साथियों 40। तो पदों की संख्या यहाँ पर है मेरे पास में 40। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब मैंने देखा कि मेरे पास में प्रथम पद क्या है साथियों a, तो a का मान हो जाएगा मेरे पास में 199, प्लस साथियों अंतिम पद हो जाएगा मेरे पास में कितना 43, और साथियों n/2 मतलब दोस्तों 40 के बटे 2। तो 40 के बटे 2 मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे पास में 20। चलिए 40 के बटे 2, अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, ये हमारे पास से साथियों 2 से कितने बार कैंसिल हुआ 20 बार, इसे हम जोड़ देते हैं। अब तो ये हो गया मेरे पास में 19 और 4 मतलब 23, 230, 240, 242। साथियों ये बना 242, गुणा हमने किया साथियों 20 से। तो आ जाइए चलिए देखते हैं
सॉरी 1 सेकेंड, 199, हाँ बहुत बढ़िया। चलो आ जाइए, अब गुणा कर दो साथियों इसे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये 0, तो 4840 इस पदों का योग आया है। अब आप देखिए कि कितना तगड़ा क्वेश्चन बनाया। 4840 साथियों इस श्रेणी का हमारे पास में मान है। आप समझ पा रहे होंगे, इसे स्पीड से बनाना बिल्कुल सीखेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास में 4840। मतलब साथियों जो पहला जो कथन था वो मेरे पास में बिल्कुल कैसा है, सही है। तो चलिए देखेंगे, पहला कथन तो सही निकल गया। तो हमारे पास में देखिए केवल फर्स्ट है, ये तो हो नहीं सकता, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला तो मेरे पास सही हो गया, अब दोनों सही है। अब केवल सेकेंड ये भी गलत हो गया, पहला तो सही है साथियों मेरे पास में। अब देखते हैं क्या दोनों सही हैं या केवल फर्स्ट ही सही है। तो साथियों दोनों की भी मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। तो चलिए अब दूसरा जो मेरे पास में है, इसके लिए हम यहीं पर कॉन्सेप्ट सजाते हैं। दोस्तों चलिए आइए मैं आपको एक बात समझा दूं। अगर मेरे पास में k का वर्ग -1/k का वर्ग है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं साथियों? मैं इसे लिख सकता हूं k + 1/k पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में साथियों इसे मैं लिख सकता हूं पावर हाफ करके k - 1/k। इसी तरीके से साथियों अगर k की पावर 4 - 1/k की पावर 4 है, तो मैं साथियों इन्हें पावर को टर्म में बदलूंगा, मतलब इसको स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में बदलूंगा। तो कैसे बदला जाएगा, चलिए आइए इसे भी समझते बदलने के लिए। अगर हमने कहा k² पूरे का स्क्वायर माइनस का 1/k² पूरे का स्क्वायर, अगर मैं ऐसा करता हूं तो साथियों मेरा वही फॉर्म बन जाएगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखने का तरीका देखिए, पहले समझिए। इसकी पावर हाफ करके पहले दो कोष्टक लगाइए, क्या साथियों, k² + 1/k², और साथियों एक बार लगेगा a + b और a - b में, तो k² माइनस का 1/k²। अब साथियों यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ना आप कि ये जो है हमारे पास में इसका फिर से फॉर्म वही बन जाएगा, क्या कि k + 1/k और दूसरे कोष्टक में k माइनस का 1/k। तो अब साथियों देखिए क्या क्या मिला, इसको हमने इसमें तोड़ दिया, मतलब देखिए क्या बन रहा है, k² + 1/k²। देखिए तो इसका मान इसकी पावर प्लस में हाफ हुई, फिर प्लस में हाफ हुई, फिर माइनस में हाफ हुई। तो अगर मैं 16 को लिखना चाहूं साथियों तो क्या लिख पाऊंगा, चलिए मैं यहां पर लिख करके बता रहा हूं k की पावर 16 को कैसे लिखा जाएगा। चलिए आइए साथियों देखो, क्योंकि यहीं से चेक करना है तो इसे यहीं लिखते हैं। देखिए k की पावर 16 - 1/k की पावर 16, इसको वन टाइम में कैसे लिखा जाएगा साथियों, देखिए है ना, बहुत ही बढ़िया। वन टाइम में कैसे लिखा जाएगा, देखिए तो सबसे पहले पावर हाफ करके प्लस वाला लिखो, k की पावर 8 + 1/k की पावर 8। अब साथियों इसके बाद में अगला जो टर्म लिखा जाएगा, इस 8 की पावर को हाफ करके लिखना है, मतलब k की पावर 4 प्लस में लिखना है साथियों 1/k की पावर 4। अब साथियों फिर इसका पावर को हाफ करके फिर से प्लस में लिखिए, तो k का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/k का स्क्वायर। साथियों फिर इसकी पावर को हाफ करके लिखो, सभी के सभी मल्टीपल में चल रहे हैं, और इसके आगे हो जाएगा साथियों मल्टीपल में k + 1/k। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास में इसे जो बनाया जाएगा आगे, तो इसे बनाया जाएगा साथियों, लास्ट वाली टर्म होती है आपके पास k - 1/k में, तो लास्ट पर तो सारे के सारे प्लस वाले कोष्टक जो है घटती हुई हाफ पावर में सजाए जाएंगे, लास्ट वाला टर्म k - माइनस के पावर में, सॉरी माइनस चिन्ह के साथ में होगा। देखो 16 था, इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 8 से। अगर पावर 24 हो जाए दोस्तों तो पावर वैल्यू जो है 12 से स्टार्ट होगी। अगर पावर 50 हो जाए तो साथियों इसकी वैल्यू जो है 25 से स्टार्ट होगी। तो हमने कहा 16 पावर थी तो 8 से स्टार्ट हुआ। पहला कोष्टक दोस्तों प्लस के साथ लेंगे, ये प्लस का, अब पावर फिर से हाफ किया तो पावर 8 की पावर हाफ किया दोस्तों, तो मेरे पास 4 मिला प्लस का। फिर पावर 4 थी, इसकी पावर हाफ की, तो मेरे पास प्लस का ही कोष्टक पावर का स्क्वायर। फिर पावर अभी भी 2 है साथियों, इसकी पावर हाफ करेंगे तो प्लस में ही चलेगा, k + 1/k। अब साथियों पूर्णांक पावर खत्म हो गई, और हाफ करते हैं तो पावर पॉइंट में आएगी या फ्रैक्शन में आएगी, तो इसीलिए इसको जो है हमने लास्ट वाला लिया k - 1। तो क्या इसका मान एग्जामिनर ने पूछ रखा है साथियों, क्या यही नजर आ रहा है, देख लो आप।
के स्क्वायर प्लस 1/k² तो है, के स्क्वायर माइनस 1/k भी है, तो ये भी है साथियों, ये भी है, ये दो कोष्टक मिल गए। 4 वाला भी है, बिल्कुल सही बात है साथियों, प्लस वाला भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथियों यहाँ पर k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4 भी है, जो इस फार्मूले में नहीं आता है। इसका मतलब अगर k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16 चाहिए, तो साथियों इसका ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जो वहां दिया है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अतः साथियों दूसरा भी गलत है, तो इसका आंसर जाएगा कि केवल क्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा। क्या बात समझ में आई सभी को? तो साथियों देखिए, इस प्रश्न को अच्छे से बनाइएगा। अगर एग्जामिनर दोबारा ऐसा प्रश्न पूछता है, तो हमसे किसी तरह से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए आगे देखते हैं हम। अब देखो ये बात थी, ठीक है ना, ये सारा सिस्टम आप जो है रिपीट करके देखिएगा। मैं सरसरी तौर पे आपको इसका कॉन्सेप्ट रिपीट कराता हूं। देखिए आ जाओ साथियों, a प्लस बी, a माइनस बी से अब फास्ट कैसे करते सर? तो अब आपने जिस रास्ते को एक बार देख लिया ना साथियों, तो दोबारा चलने में स्पीड अपने आप आ जाती है। हमने आपको समझाया है इसे ना, कि इसका सॉल्यूशन दिया है डायरेक्ट, एग्जाम हॉल में जाओ ये करो। साथियों एग्जाम हॉल में देखिए, ये पहले से पता होना चाहिए कि चलो मैं आपको इसके लिए और 2 मिनट देता हूं, क्योंकि प्रश्न अल्टीमेट है साथियों, ठीक है ना। चलो आइए, मेरे पास में जो टर्म दिख रहा था ना, तो मैं डायरेक्ट पहला पद क्या लिखता दोस्तों, पहले टर्म हम रफ पेज में अपना स्टार्ट करते कि a प्लस बी और a माइनस बी। अब साथियों दूसरे टर्म मेरे पास में फिर से हो जाती, मुझे पता है ना कि ये 98 का वर्ग माइनस 97 का वर्ग दूसरा है, तो मैं इसे क्या बोल देता, डायरेक्ट बोल देता साथियों इसे कि 9 9 18 180 195, और a माइनस बी मतलब 98 माइनस 97 मतलब 1 होता, तो साथियों डायरेक्ट 195। लास्ट टर्म हमें पता है ना 22 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग, a प्लस बी ही तो आएगा, a माइनस बी तो साथियों 1 ही होने वाला है, तो लास्ट टर्म आ जाएगी साथियों 43। अब मेरे पास एक एपी श्रेणी बन गई। इस एपी श्रेणी के सभी पदों का योग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मतलब 199 प्लस साथियों 43 मतलब 142 आ जाएगा, मतलब a प्लस एल और n/2, यही तो करना था साथियों। तो a मतलब था मेरे पास 199 और 42 को जोड़ने पर 43 को जोड़ने पर 142 होगा। अब साथियों n/2 कैसे निकलेगा? तो n/2 के लिए हमने आपको बता रखा है कि पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, मतलब साथियों हो जाएगा 199 माइनस 43, तो ये हो जाएगा 156 अपान कॉमन डिफरेंस साथियों, दोनों में डिफरेंस 4 का है, साथ में +1 करेंगे, 4 3 12 4 9 36 +1 मतलब 40, 40/2 मतलब साथियों 20, गुणा कर दो यार, 14 2 28 और 4 2 8, सॉरी 242। अब गुणा कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 4 8 4, ये हो जाएगा 2 से 4 बार, ये हो जाएगा 8 बार, और ये 2 से 4 बार, तो 4840। ये पहला ठीक था। और साथियों दूसरे के लिए मुझे ये बात पता है, k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16 को यदि मैं स्पीड से लिखता हूं, तो ये हो जाएगा, पावर हाफ करो आप, k की पावर 8 प्लस 1/k की पावर 8, पहला कोष्टक खत्म। अब साथियों फिर से पावर हाफ करो, k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4, फिर से साथियों पावर हाफ करो, k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर, फिर से साथियों पावर हाफ करो, ये हो जाएगा k देखिए k प्लस 1/k। अब जब पावर पूरी कंप्लीट हो गई ना 1 तक के, तो साथियों लास्ट में अंतिम कोष्टक में आएगा k माइनस 1/k। तो ये चीज वहां नजर नहीं आ रही है, इसलिए दूसरा गलत हुआ, केवल पहला सही हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि एक टफ प्रश्न है जिसे लोग पढ़ाने से डरते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाने से डरते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे साथियों, वादा रहा हमारा, कॉन्सेप्ट लेवल पे पीछे नहीं रहने देंगे। तो चलिए आइए, अब जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या बात है दोस्तों, यह भी एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। चलिए उड़ाते हैं इसे स्पीड से। यदि 7 अंकों की संख्या 5, चलो बहुत बढ़िया, 5 2a 6 8 7c 33 से विभाज्य है, तो ABC अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2a प्लस 3b प्लस हमारे पास में c का अधिकतम मान क्या होगा। साथियों देखिए एक बात इसने बोला है अधिकतम मान क्या होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान के लिए आपको दोस्तों इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, हम हर वैल्यू नहीं ले सकते, अधिकतम मान देंगे, तो इसे टारगेट करना है। चलिए आइए बनाते हैं 5 2a 6b दोस्तों, इसी तरीके से हो जाएगा मेरे पास में 7c। अब आपको क्या पता है कि कोई नंबर अगर 33 से भाग जाता है तो उसमें साथियों 11 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा, ये तो हमने पहले रीड कर चुका है। तो चलिए आइए बनाते हैं कि यदि इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले दोस्तों हम 11 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अल्टरनेट लगेगा, 3 के लिए बाद में लगाएंगे। चलो आइए देखिए, ये हो जाएगा मेरे पास में, अल्टरनेट जोड़िए आप, तो देखिए ये हो जाएगा 5 प्लस a प्लस b प्लस c। तो साथियों देखिए मुझे मिला 5 प्लस a प्लस b प्लस c, जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा साथियों मेरे पास में, चलिए आइए, या इनका अंतर या बराबर ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ये हो जाएगा, ये विषम स्थान लिया है तो सम स्थान के अंकों के योग के बराबर, तो साथियों सम स्थान का योग कर लेते हैं, 6 प्लस 2 8 प्लस 7 हो जाएगा साथियों मेरे पास में 15। तो आपने देखा कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी का जो मान आया है साथियों वो आ जाएगा 15 में से 5 जाएगा, तो साथियों ये मान मेरे पास में 10 आ जाएगा। अब आइए, इसने एक बात कह रखा है हमसे, देखिए कि ये मेरे पास a है b है और c है, एक साथियों अभाज्य संख्या है, ये एक प्राइम नंबर है, तो साथियों मेरे पास में प्राइम नंबर, तो वे प्राइम नंबर जिनका योग 10 आ रहा है, वे प्राइम नंबर जिनका योग 10 आ रहा है, तो साथियों देखिएगा कि प्राइम नंबर जिनका योग 10 आ रहा है वे कौन कौन से हो सकते हैं। यार देखियो प्राइम नंबर में तो 3 अभाज्य संख्याओं का अगर तीनों संख्या विषम होती, तो तीनों अगर संख्याएं विषम होती तो योग सम हो ही नहीं सकता साथियों, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तीनों नंबर अगर हमने ऑड ऑड नंबर लिया है तो इनका जो सम होता है साथियों एक ऑड नंबर ही होगा। लेकिन मेरे पास में तो 3 अभाज्य संख्याओं का सम एक इवन नंबर है, इसका मतलब एक ऐसी अभाज्य संख्या ली गई है साथियों जो सम संख्या है, इसलिए इसका योग जो है मेरे पास में क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो एक मैं ले लेता हूं साथियों 2। अब देखिए चलिए आ जाइए इसी तरीके से, चलो ठीक है, अब इधर हम लेते हैं, मेरे पास में 3 चीज है, ए है, एक बी है और एक सी है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं साथियों इन तीनों के लिए मेरे पास में 3 नंबर नजर आ रहे हैं, सबका योग 10 होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसे मैं पहला लिखूंगा वो एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि दोस्तों इसने अधिकतम मान पूछा है ना, तो मेरे पास 2 है। अब साथियों अगला नंबर मैं 3 ले लेता हूं और अगला नंबर मैं 5 ले लेता हूं, सारे के सारे नंबर साथियों मेरे पास में एक अभाज्य संख्या है। इसने बोला ना कि एबीसी अभाज्य हैं और इनका सम जब हमने देखा तो 10 आ रहा है। तो अब साथियों अधिकतम वैल्यू किसकी बतानी है, चलिए आइए देखिए, अल्टीमेट क्वेश्चन है, लॉजिकल आंसर आने लगा। 2a प्लस दोस्तों 3b, 2a प्लस 3b प्लस साथियों c। अब आप मुझे बताइए अधिकतम मान चाहिए तो a और b के साथ में क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए। इनमें से दोस्तों मैं किसे a लूं, किसे b लूं, मैं इनमें से किसे a लूं, किसे b लूं, किसे c लिया जाए ताकि अधिकतम मान प्राप्त आए। तो बड़े मान के साथ में बड़ी का गुणा करेंगे तो बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी। तो साथियों सबसे बड़ा 3 है, तो 3 के साथ में b की वैल्यू b जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके लिए मैं साथियों b मतलब 5 लेता हूं, तो ये हो गया साथियों मेरे पास में 15। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि अब इन दोनों में बड़ा कौन है। अब c के साथ में तो दोस्तों उसके साथ में कोई मल्टीप्लाई ही नहीं है, तो सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं यार c के लिए, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि मुझे अधिकतम मान चाहिए ना।
बड़ी वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू के साथ गुणा करने पर बड़ा मान होगा और छोटी छोटी वैल्यू का गुणा करेंगे तो छोटा मान प्राप्त होगा। तो मेरे दोस्तों इसी तरीके से a का मान अब बच गया मेरे पास में क्या 2। तो हमने कहा कि 2 गुणा 2 मतलब हो जाएगा साथियों मेरे पास में, 1 मिनट रुक जाइए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास में 5 2 10, 5 3 15 हो गया साथियों। अब बड़ा मान इसके साथ ले लेते हैं हम, तो 3 2 हो जाएगा मेरे पास में 6, मतलब a के लिए 3 ले लिया गया और 2 किसके खाते में डाल दिए गए, c के खाते में। चलिए आप देखेंगे 15 6 21 प्लस 2 23। तो इस तरीके से साथियों आपका अधिकतम जो मान होगा वो हो जाएगा 23। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप जिसे जो है ना प्रॉब्लम है एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ऐसे उम्मीद तो नहीं कि प्रॉब्लम होगी किसी को, मैं एक बार और समझाता हूँ साथियों। 33 से भाग जाएगा मतलब 11 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैंने 11 की डिविजिबिलिटी लगाई। 11 की डिविजिबिलिटी लगाने से ही अल्टरनेट क्रम में लगाया जाता है। सम स्थान पर उपस्थित अंक और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का जो अंतर है वो 0 होता है, और या तो 11 होता है तो 11 का मल्टीपल होता है। साथियों मैंने 0 माना तो ये बराबर में हो गए। अब आप देखेंगे कि हमने जब बराबर किया तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 आ गई, और ये बोल रहा है कि 10 जो है ये मेरे पास में सभी के सभी अभाज्य हैं। तो अभाज्य नंबर दोस्तों 3 विषम संख्याओं का गुणा तो एक विषम ही मिलता है मेरे पास में। तो अगर मैं सारे के सारी विषम संख्याएं ले लूं मैं जो कि अभाज्य हैं, तो मेरे पास तो फिर विषम मिलना चाहिए था, लेकिन 10 एक सम संख्या है, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या 2 ली गई है, जो विश्व में एकमात्र अभाज्य संख्या क्या है साथियों, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ठीक है ना, एकमात्र ऐसी संख्या जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, वह क्या है 2, उसे भी लिया गया है। चलिए आइए सबको जोड़ा मैंने, आपका आंसर चलो देखेंगे। अब साथियों इसी तरह से देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, यह भी एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इस प्रश्न का कहना है कि यदि 9 अंकों की संख्या 83P9367Q 72 से विभाज्य है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों देखेंगे, यदि किसी नंबर में 72 से भाग जाता है, इसका मतलब दोस्तों उसमें किस किस से भाग जाएगा, इसका मतलब इस नंबर में दोस्तों 8 से भी डिवाइड होगा और यह नंबर साथियों 9 से भी डिवाइड होगा। क्या सुन पा रहे हैं सभी? चलिए बहुत बढ़िया, आइए चलो अब देखते हैं इसमें कि हमारे पास में ये 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, तो क्यों ना विभाज्य है तो p² प्लस q² प्लस 12 का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम इसमें क्या काम करेंगे कि सबसे पहले देखिए मेरे पास में जब हम 8 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं तो सबसे पहले साथियों देखिए 8 की लगाया जाए या 9 की लगाया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। तो हम आपको बता दें कि 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कट मेथड लगा दो, अंकों का योग कट रहा है उन्हें उड़ा दो, दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर हमारे पास में 9 बन रहा है या 9 का मल्टीपल बन रहा है तो साथियों उसमें जो है कंप्लीटली भाग 9 से जाएगा। लेकिन 8 के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है साथियों। अब मेरे पास में 2 अज्ञात राशि हैं p और q, तो मैं साथियों डायरेक्ट 9 नहीं लगा सकता। 9 की डिविजिबिलिटी लगाने पर मुझे p प्लस q का फॉर्मेट जरूर मिलेगा, साथ में कोई नंबर जिनका योग आएगा। लेकिन साथियों अगर मुझे डायरेक्ट 1 नंबर पे लेकर आना है तो मैं जैसे क्यों ज्ञात करना चाहूं तो मुझे वहां पर p की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि साथियों अगर लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। अब दोस्तों देखिए कि मेरे पास में जो नंबर दिया हुआ है इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है मेरे पास में, आप बताइए 7 8 और Q। तो यहां से साथियों लास्ट 3 डिजिट से ही मैं जो है यहां पर Q की वैल्यू ज्ञात कर लूंगा। तो दोस्तों इस नंबर में 8 से भाग जाएगा, क्यों जाएगा, जब 72 से भाग जा रहा है तो कंफर्म है कि उसमें 8 से भी भाग जाएगा, और जब भाग जाता है तो साथियों देखिए Q का मान ऐसा क्या हो जाए कि उसमें 8 से भाग जाएगा। चलिए चेक करते साथियों,
आप भाग दीजिए इसे, कोई तकलीफ नहीं है। तो आपने कहा कि मेरे पास में अगर 8 9 72 होता तो पूरा भाग जाता। अब साथियों बचा है मेरे पास में क्या, 8 9 72 होता तो पूरा भाग जाता। दोस्तों मेरे पास 6 बचा हुआ है। अब क्यू की जगह मैं कौन सी वैल्यू लेकर आऊं 6 के टेबल में कि उसका जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो साथियों क्यू बराबर आप रख कर देख लो, 1 2 3 4 आगे तक। तो मैं देख रहा हूं 61 में 8 से भागने जाएगा, 62 में नहीं जाएगा, 63 में नहीं जाएगा। अगर साथियों मैं क्यू की जगह 4 रखता हूं तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्यू का मान मेरे पास क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। अब दोस्तों मेरे पास में यदि क्यू की वैल्यू 4 आ चुकी है तो मैं इसमें इसका मान रखता हूं। चलो आइए देखो, मेरे पास में 8 3 P 9 3 6 7 8 और साथियों क्यू का मान अब आ चुका है 4। अब साथियों देखिए 8 की डिविजिबिलिटी तो हमने प्रयोग कर लिया, अब 9 की बची है। तो 9 के डिविजिबिलिटी के माध्यम से साथियों अब हम यहां से जो निकाल कर लाएंगे वो 9 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस पूरे में दोस्तों 9 से भाग जाता है, इसका मतलब जो अंक 9 बना रहे हैं वो आपस में कट जाएंगे। चलिए आइए, ये कॉन्सेप्ट तेरे नाम को बहुत अच्छे से पता, ठीक है ना, और आज से नहीं, तेरे नाम को तो साथियों आज के 7 8 पहले से पता, कट मेथड पढ़ कर गया वो, ठीक है। अब उसके दोस्त लोग भी आ रहे हैं तो ये 9 कट गया, 6 + 3 9, ये भी कट गया। अब चलो आइए और कोई 9 बनकर कट रहा है साथियों, चलो देख लेते हैं, आ जाइए। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है 8 + 8 16 दोस्तों, और अगर मैं किसी एक का 2 दे दूं तो वो भी कट जाएगा मेरे पास में, 16 2 18। तो 4 का मैंने 2 दे दिया, वो भी कट गया, 1 2 कट गया, 4 का 1 2 बचा है, 7 2 9, ये भी कट गया। अब केवल मेरे पास बचा है 3 + P। तो साथियों आप देखेंगे कि मेरे पास में जो है P का मान ऐसा क्या रख दूं कि वो 9 बन जाए। तो दोस्तों देखिए क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, समझ में आया होगा। एक बार हम कट मेथड और समझा देंगे आपको, देखिए चलो आइए यहां पर डायरेक्ट वहां काट कर बताते हैं। तो चलिए देखेंगे आप, अगर मैं P बराबर क्या रख दूं कि वो 9 बन जाए, तो साथियों P बराबर अगर मैं 6 रख दूंगा तो यह मेरा 9 बन जाएगा। चलो आइए यहां पर समझिए दोस्तों, Q का मान क्या आया है 4। चलो उड़ाइए, जो 9 बन रहा है उसे उड़ा दो, 9 कट गया, 6 + 3 9 कट गया। साथियों इस 7 को इस 4 से मैंने 2 दे दिया, ये 4 में 2 2 हैं, 1 और 1 1, तो इस 7 को इस 2 को दे दिया मैंने, ये भी कट गया। अब चलिए आइए, ये 8 है, 8 को इस 2 से 1 दिया, ये भी कट गया। फिर इस 8 को इस 2 का बचा हुआ 1 दिया, वो भी कट गया। केवल बचा मेरे पास में 3P, मतलब बचा है 9, 3 + P बचा है। 9 कब बनेगा, जब दोस्तों मैं P बराबर 6 कर दूंगा। चलिए आइए अब उड़ाते हैं इसको, देखिएगा आप। तो यहां पर साथियों P का मान 6 है, तो 6 का वर्ग 36 प्लस 6 का वर्ग साथियों 36 प्लस Q का वर्ग मतलब 4, 4 का वर्ग साथियों 16 प्लस हो जाएगा मेरे पास में 12। इस पर मैं रूट लगाऊंगा, चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। तो ये हो गया 30 40 50 और ये 12 52, सॉरी 30 40 ये 50, ये हो जाएगा मेरे पास में 60 62, 62 + 2 64, और 64 बना साथियों, रूट में बना है 64, और 64 मतलब क्या हो जाएगा 8। तो ये रहा दोस्तों आपके पास में आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। और साथियों देखिए हम समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में जब आक्रमण करने की बारी आए तो बहुत सारी चीजें, जब आपको रास्ता पहले से बताओ तो इतना सारा थोड़ी लिखा जाता है। हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप सभी को एक एक बात समझ में आए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अन्यथा चलिए ठीक है, अब जो है आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आइए, अब साथियों हमने मिटा दिया। अब चलो आइए, अगर एग्जाम हॉल होता तो सर कितना लिखते ये बता दो, क्योंकि आप लिखने की बात कर रहे हो। जी हाँ, चलिए मुझे पहले से पता है कि 72 से भाग जा रहा है, मतलब साथियों 8 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। हो जाइए तैयार। अब हमने कहा कि इसमें 72 से भाग जा रहा है तो 8 से भी जाएगा, तो मैं साथियों यहीं पर लास्ट 3 डिजिट को 8 से भाग देता हूं। चलिए आइए, 8 9 72 साथियों
7 8 क्यू को मैं 8 से भाग दूंगा, 8 9 72। अब बचा 6। अब 6 के टेबल में ऐसा कौन सा मान है जो 8 से कटता है, तो 4। मतलब दोस्तों क्यू का मान आ गया 4। तो साथियों डायरेक्ट मैंने लिख लिया क्यू का मान 4। अब मुझे पी की वैल्यू चाहिए। देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्यू का मान 4 रख दूं तो ये कट गया, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 2 बचा। इस 8 को 1 दिया, इस 8 को 1 दिया, दोनों 2 कट गए। तो 3 प्लस पी, मतलब भाई भाई मेरे पास में क्या बचा, 3 प्लस पी बचा। पी का मान क्या रख दूं कि 9 बन जाए, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 6। 6 का वर्ग 36 प्लस 16 प्लस 12, ये हो गया साथियों 64। 64 मतलब 8 मेरा आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम हॉल में किया जाएगा। क्या बात समझ पाए सभी? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए साथियों, अब जो है ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन साथियों सारे क्वेश्चन इजी। देखिए अल्टीमेट क्वेश्चन लिए गए आपके लिए, 2 सीरीज ली गई है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके पास में। सीजीएल 2022 के क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना, कि x at 942 y 456 से डिवाइड किया जाता है तो जो है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या होगा। तो साथियों चलिए आइए, आप जो है इन क्वेश्चन को बना कर रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा साथियों यह, और साथियों तीसरा यह। अरे साथियों 1 मिनट यार दोस्तों, ये क्वेश्चन 16 और ये क्वेश्चन दोस्तों ये 15, इन्हें आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और साथियों इन्हीं अल्टीमेट क्वेश्चनों के साथ में हम मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए दोस्तों पर्याप्त है। आपका आगामी पल शुभ हो मेरी तरफ से। थैंक यू साथियों।